हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर राजीव दुबे। आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के वीडियो लेक्चर 6 में हम लोग मेथड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में देखेंगे। यह चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप नीट, एम्स, जिपमर या बोर्ड दे रहे हो तो इस चैप्टर के हर एक वीडियो लेक्चर को आप जरूर देखिए। और ये आर दुबे री चैनल बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई चार्ज नहीं देना है। इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को अच्छे से देखिए। कोई भी यदि क्वेरी है, डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए, मैं इसका निश्चित रूप से रेस्पॉन्स करूंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जैसे यदि कोई मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आप तक जरूर पहुंचे। तो आज हम लोग जो है मेथड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में डिटेल में देखेंगे। क्रॉस पॉलिनेशन में पॉलिन ग्रेन का जो ट्रांसफर है वह दो फैक्टर्स के द्वारा हो सकता है। एक है एबायोटिक फैक्टर, दूसरा बायोटिक फैक्टर। तो जो एबायोटिक फैक्टर है, जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया। बायोटिक फैक्टर में इंसेक्ट्स हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकते हैं, बैट हो सकते हैं, अदर एनिमल्स हो सकते हैं। तो एक एक करके डिटेल में देखेंगे। इस प्रकार से एजेंट के आधार पर जो क्रॉस पॉलिनेशन है, मोड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन दो प्रकार का हो सकता है। एक एबायोटिक, दूसरा बायोटिक। तो एबायोटिक में दो हैं, एक है एनिमोफिली और दूसरा है हाइड्रोफिली। एनिमोफिली के बारे में देखते हैं। जो एनिमोफिली प्रकार का मोड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन है तो ये विंड्स के द्वारा होता है। इसको आप डिफाइन कर सकते हैं। इट इज अ मोड और मेथड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन इन विच द pollen grains of a mature anther are transferred to a stigma by wind। मीन्स जब pollen grains का ट्रांसफर एक मैच्योर एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर विंड के द्वारा होता है तो उसे एनिमोफिली प्रकार का क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। अब ये देखिए, जो एनिमोफिलस फ्लावर होंगे, मीन्स ऐसे फ्लावर जो कि वीड्स के द्वारा पॉलिनेटेड होते हैं, इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, क्या विशेषताएं होती हैं। तो जिन फ्लावर में विंड के द्वारा पॉलिनेशन होता है वो कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस, उसमें कोई जो है स्मेल नहीं होगी, और नेक्टरलेस होते हैं, नेक्टर भी नहीं होगा, क्योंकि नेक्टर की जरूरत पड़ती है उन फ्लावरों में जहां पर जो पॉलिनेशन है वो इंसेक्ट्स के द्वारा यानी एनिमल्स के द्वारा होता है वहां पर। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इन फ्लावर में जो एंथर होते हैं वह वर्सेटाइल होते हैं, काफी हिलते डुलते हैं, जिससे कि आसानी से जो है एंथर को दूर तक जो है ये भेज सके। तीसरा है पॉलन ग्रेन्स जो है इनमें स्मॉल होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं, अर्थात ड्राई होते हैं बिल्कुल, और इनका जो वेट होता है काफी हल्का होता है, लाइट वेटेड होते हैं। साथ ही साथ ऐसे जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो विंग्ड होंगे, पंख हो सकते हैं इनमें, और या फिर डस्टी होते हैं, बिल्कुल पाउडरी प्रकार के होते हैं, और काफी ज्यादा संख्या में, लार्ज अमाउंट में जो है ये प्रोड्यूस होते हैं, काफी ज्यादा संख्या में प्रोड्यूस होते हैं। इनमें जो स्टिग्मा है वो हेयरी होता है, साथ साथ फीदरी होगा या ब्रांच्ड होता है।
जैसे एग्जाम्पल आप देखे होंगे, फैमिलियर एक एग्जाम्पल है कॉर्न कॉब का। कॉर्न कॉब यानी मीज जो भुट्टा होता है, उसमें देखे होंगे जब ब्लूमिंग स्टेज आता है तो उस समय लटकन या टसल्स दिखलाई देते हैं। और ये जो लटकन या टसल्स होते हैं, टसल होते हैं, ये वास्तव में दे आर लार्ज थ्रेड लाइक स्टिग्मा होते हैं और स्टाइल होते हैं। साथ ही एनिमोफिलस जो फ्लावर हैं उनमें और जो एक और विशेषता है वो ये कि इनकी जो ओवरी होती है ये केवल एक ओव्यूल को, सिंगल ओव्यूल को कंटेन करती है। मोड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन का दूसरा मेथड है हाइड्रोफिली। तो इसको आप डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ मोड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन in which pollen grains of a mature anther are transferred to a stigma by water। अर्थात इस प्रकार का जो पॉलिनेशन है, क्रॉस पॉलिनेशन, ये वाटर के थ्रू होता है और ये दो प्रकार से हो सकता है। पहला क्या होता है कि हाइड्रोफिली और दूसरा है एपी हाइड्रोफिली। होता क्या है कि जो फ्लावर हैं, जब एक्वेटिक जो प्लांट है उसके जो फ्लावर हैं वह इनसाइड द वाटर, वाटर के भीतर रहते हैं, तब वहां पर जो क्रॉस पॉलिनेशन है वह हाइपोहाइड्रोफिली प्रकार का होता है। और जब जो है एक्वेटिक प्लांट है और उसके जो वाटर हैं वह वाटर के सरफेस लेवल पर हैं, तो वहां पर जो क्रॉस पॉलिनेशन होगा वो होता है, वाटर के थ्रू जो क्रॉस पॉलिनेशन है वो होता है एपीहाइड्रोफिली प्रकार का। तो हाइपोहाइड्रोफिली बताएंगे कि इस प्रकार का जो क्रॉस पॉलिनेशन है वह वाटर के भीतर होता है। इसका एग्जाम्पल कुछ प्लांट हैं, नाजाज, सीरेटोफिलम और जोस्टेरा। ये सभी जो एक्वेटिक प्लांट हैं सबमर्ज प्लांट होते हैं, वाटर के भीतर होते हैं, इसीलिए इनके फ्लावर भी वाटर के भीतर ही हैं। और पॉलिनेशन जब होगा इनमें तो हाइपोहाइड्रोफिली प्रकार का पॉलिनेशन होता है। और इनके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं इसमें जो है इनके चारों ओर बिल्कुल म्यूसिलिनस कवरिंग होती है, जिससे कि वो वेटेड या गीले ना होने पाए। दूसरा आगे देखते हैं एपी जो हाइड्रोफिली है। एपी हाइड्रोफिली के एग्जांपल्स प्लांट के हैं, एक्वेटिक प्लांट के वलिस्नेरिया और पोटेमोजिटॉन। वलिस्नेरिया प्लांट है और दूसरा प्लांट है पोटेमोजिटॉन। इसमें एपी हाइड्रोफिली प्रकार का जो है क्रॉस पॉलिनेशन होता है। कुछ एक्वेटिक प्लांट ऐसे हैं जिनमें कि जो क्रॉस पॉलिनेशन है वह वाटर के थ्रू नहीं होता है, होते तो वो एक्वेटिक, बट वहां पे वाटर के थ्रू क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होता है। उनमें क्रॉस पॉलिनेशन इंसेक्ट या एयर के द्वारा होते हैं। ये जैसे एग्जांपल है वाटर लिली और दूसरा है वाटर हायसिंथ। इसके बारे में आप सुने भी होंगे, वाटर हायसिंथ, टेरर ऑफ बंगाल भी इसको कहा जाता है। तो ये जो प्लांट हैं ये एक्वेटिक प्लांट हैं, बट जो है इसमें जो फ्लावर है वह सरफेस, वाटर सरफेस के ऊपर होता है, और जिसके कारण जो है यहाँ पर जो पॉलिनेशन है वह इंसेक्ट या एयर के द्वारा होता है। तीसरा जो नेक्स्ट टाइप है एंटिमोफिली टाइप का मोड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। एंटिमोफिली मोड ऑफ जो क्रॉस पॉलिनेशन है इसको आप डिफाइन कर सकते हैं एकदम जस्ट जैसे एनिमोफिली में बताया गया था डेफिनेशन, और हाइड्रोफिली में सब कुछ बिल्कुल सेम होगा। लास्ट में केवल जो है जो एयर बाई एयर या बाई वाटर था उसको बदल जाएगा, वहां पे आप लिखेंगे इंसेक्ट के थ्रू। मीन्स आप डिफाइन कर सकते हैं इट इज अ मोड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन इन विच pollen grains of a mature anther are transferred
टू अ स्टिग्मा बाय इंसेक्ट। अब देखिए ये जो एग्जाम्पल कौन कौन से इंसेक्ट्स हो सकते हैं जो कि जो है ये एंटिमोफिली में अपना रोल प्ले करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन में। तो बीज हैं, बीज जैसे हनी बी वगैरह हैं, ये सभी हो गए। बटरफ्लाई हो गया, मॉथ हो गया पतंगा, और फ्लीज हो गई मक्खियां वगैरह, और चींटियां जैसे एंट्स वगैरह जो है, ये सभी जो है एंटिमोफिली टाइप का जो मेथड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन है इसमें हेल्प करते हैं। और यार एक इम्पोर्टेंट थिंग्स ये है कि एंटिमोफिली टाइप का जो क्रॉस पॉलिनेशन है उसमें 80% जो है इंसेक्ट जो होते हैं, इंसेक्ट पॉलिनेशन यानी एंटिमोफिली 80% एंटिमोफिली या 80% इंसेक्ट जो पॉलिनेशन है वह बीज के द्वारा होता है। यानी सबसे फर्स्ट नंबर पे बीज है, बीज जो है सबसे ज्यादा इंसेक्ट पॉलिनेशन करते हैं, 80% इंसेक्ट पॉलिनेशन बीज के द्वारा। सेकेंड नंबर पर बटरफ्लाई आती है। तो देखिए 80% इंसेक्ट पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय बीज। उसके अलावा जो एंटिमोफिलस फ्लावर होते हैं इनका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है वो ये कि एंटिमोफिलस जो फ्लावर हैं वो कलरफुल होते हैं, फ्रेग्रेंट होते हैं और नेक्टर रिच होते हैं। यानी काफी अट्रैक्टिव होते हैं, देखने में कलर उनके अच्छे होते हैं और काफी सुगंध होती है, और नेक्टर इनमें काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं या फ्लावर विजिटर ऐसे होते हैं जो कि फ्लावर के पॉलन और नेक्टर को कंज्यूम कर जाते हैं बिना पॉलिनेशन में हेल्प किए। ऐसे फ्लोरल जो विजिटर्स हैं इनको जो है कहा जाता है पॉलन या नेक्टर रॉबर। पॉलन या नेक्टर रॉबर मतलब कि कह सकते हैं मकरंद डकैत इनको कहा जाता है। नेक्स्ट है ऑर्निथोफिली, मीन्स पॉलिनेशन बाय बर्ड। बर्ड्स के द्वारा यहाँ पे पॉलिनेशन होता है, और इसमें जो फ्लावर होते हैं ये नेक्टर रिच होते हैं, ब्राइट कलर के होते हैं और काफी अट्रैक्टिव होते हैं। और इस नेक्टर से आकर्षित होकर, फ्लावर से आकर्षित होकर आने वाले जो बर्ड्स हैं इनकी चोंच और बॉडी से पॉलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं तथा इनके साथ ही दूसरे प्लांट तक पहुंच जाते हैं। ये प्लांट्स कुछ एग्जाम्पल है जैसे बॉटल ब्रश है, अगेव है, बिग्नोनिया है। इसमें ऑर्निथोफिली टाइप का क्रॉस पॉलिनेशन होता है। इसके बाद नेक्स्ट है कैरेक्टरोफिली। देखिए इसमें पॉलिनेशन बाय बैट्स यानी चमगादड़ के द्वारा यहाँ पॉलिनेशन होता है। इस प्लांट के एग्जाम्पल जैसे एंथोसेफेलस या कदम का जो ट्री देखे होंगे, वो कशनार का जो प्लांट होता है इसमें चमगादड़ के द्वारा या बैट के द्वारा पॉलिनेशन होता है। इन फ्लावर, ये जो प्लांट है इनके जो फ्लावर हैं रात में खिलते हैं तथा अधिक मात्रा में नेक्टर रिलीज करते हैं, और जो बैट है ये नॉक्टर्नल होने के कारण, रात्रिचर होने के कारण इन पौधों में पॉलिनेशन जो है में सहायक होता है बैट। इसके अलावा एक और टाइप है जैसे मलेकोफिली। यहाँ पे जो पॉलिनेशन है वो स्नेल के द्वारा होता है। जब क्रॉस पॉलिनेशन स्नेल के थ्रू होता है तो उसको मलेकोफिली कहा जाता है। अब प्लांट एग्जाम्पल है आर्किड। आर्किड जो प्लांट है इसमें पॉलिनेशन स्नेल के द्वारा होता है, और इस प्रकार के पॉलिनेशन को मलेकोफिली टाइप का पॉलिनेशन कहा जाता है। तो ये जो है अभी देखा गया कि जो मोड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन ये कंप्लीट हुआ। अब इसको जो है जो वीडियो है इसको रोक करके जहाँ तक आवश्यकता पड़े वहाँ पे रोक के इसका अपना अच्छा नोट्स बनाइए और अच्छे से तैयारी कीजिए। और आगे जो है एक चीज मैं फिर से कहना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसका फायदा आपको ये मिलेगा कि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको सबसे पहले ये पहुँचे। थैंक यू।